वाणी प्रशस्त पाद। ठीक है, तो प्रशस्त पाद ने जो लक्षण बताए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 प्रकार के लक्षण बताए हैं, अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व। ठीक है, अस्तित्व का अर्थ होता है जिसकी सत्ता होती है, जो प्रेजेंट होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ अगर प्रेजेंट होगा तो उसका क्या होगा, नाम भी होगा, तो वो नाम होना क्या हो जाता है, अभिधेयत्व। ठीक है, नेक्स्ट होता है ज्ञेयत्वानी। ज्ञेयत्वानी मतलब हम उसे जान सकते हैं। तो पदार्थ के 3 लक्षण हुए, अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व, मतलब जिसे हम जान सकते हैं, जिसकी सत्ता है और जिसका हम नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कारण। ये आपको अंडरलाइन कर लेना है कि पदार्थ के 3 प्रकार के लक्षण होते हैं, अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है कारण। तो कारण क्या है, अब कारण और करण में अंतर होता है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। कारण और करण में अंतर होता है। करण कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, और कारण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो यहाँ पर हम कारण पढ़ रहे हैं, तो कारण क्या हुआ, इसका लक्षण बताया गया है, जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। वही हेतु है और वही करता है। तो इसका संस्कृत में लिखा हुआ है, तत्र कारणम नाम यत् तद यत् करोति सा एव हेतु सा कर्ता। मतलब जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है, मतलब कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं और वो स्वतंत्र है उस चीज को करने के लिए। तो जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या हुए, कर्ता हुए। ठीक है, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये क्या हो गया, कारण हो गया। ठीक है, तो ये जो कारण है वो स्वतंत्र है ना, कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो ये क्या हुआ, कारण हुआ। तो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं, उसका वही हेतु है और वो करता है। कारण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्वेश्चन आता है कारण कितने प्रकार के होते हैं। कारण और करण में कंफ्यूजन होता है। करण कितने प्रकार के हुए, 13 प्रकार के, और कारण कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। तो कारण है, पहला है समवायी कारण। समवायी, इसका अर्थ समझिएगा, समवायी मतलब जिसका संयोग हो, मतलब जिसके संयोग से कार्य होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पट का समवायी कारण तंतु है। अब पट का मीनिंग आप समझते हैं, पट का मीनिंग होता है वस्त्र। ठीक है, कपड़ा। तो कपड़ा किस चीजों से मिलकर बना होता है, रेशों से मिलकर बना होता है, या तंतुओं से, धागों से मिलकर बना होता है, तो इसको संस्कृत में तंतु बोला जाता है। ठीक है, तो पट का समवायी कारण तंतु है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पट मतलब एक कपड़ा है, उसका वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, रेशों से या तंतुओं से मिलकर बना हुआ है, तो वो उसका क्या हो गया, समवायी कारण हो गया। और उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि घट का कपाल है। घट मतलब क्या होता है, घड़ा होता है, मटका होता है, और कपाल जैसे मटका जब टूट जाता है तो 2 टुकड़ों में बट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। तो जो 2 कपाल जब मिल जाते हैं तो वो किसका, मटके का निर्माण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, घट का कपाल है। क्या, समवायी कारण हो गया। तो जिसके संयोग से कार्य होता है, मतलब वस्त्र का जो तंतुओं के संयोग से वस्त्र का निर्माण हो गया, और कपाल के संयोग से घट का निर्माण हो गया, तो ये क्या हो गया, समवायी कारण। तो समवायी। नेक्स्ट आता है असमवायी कारण। असमवायी कारण का इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, समवायी कारणे आसन्नम प्रत्यासन्नम कारणम द्वितम असमवायी कारणम इति अर्थः। अर्थात कार्य की संपन्नता में उत्पादक रूप से समवायी कारण में जो आसन्न अर्थात समीप में कारण रूप से वर्तमान हो, वह उस कार्य का साधक दूसरा कारण असमवायी कारण कहा जाता है। मतलब उसके समीप में कारण रूप से वर्तमान हो। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। मतलब जो तंतु है वो समवायी कारण तो है, क्योंकि उसके संयोग से ही उसका निर्माण हो रहा है, तो वो समवायी कारण हो गया। लेकिन तंतुओं का जो संयोग होना है, क्योंकि जब तक तंतुओं का संयोग नहीं होगा तब तक तो उसका वस्त्र का निर्माण नहीं होगा ना। तो ये जो समीप में आसन अर्थात समीप में कारण रूप से वर्तमान हो, मतलब तंतुओं का जो संयोग हो रहा है, वो क्या हो गया, पट का असमवायी कारण है। अब इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, कपाल द्वय के संयोग से घट उत्पन्न होता है। घट के कपाल द्वय का संयोग असमवायी कारण है। मतलब घट का जो समवायी कारण है वो कपाल है, लेकिन कपाल का जो संयोग होता है वो क्या हो गया, असमवायी कारण। एक बार फिर से समझा दे रही हूँ मैं, समवायी कारण और असमवायी कारण। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि वस्त्र किससे बनता है, तो आप क्या कहेंगे, तंतुओं से बनता है। तो तंतु क्या हो गया, समवायी कारण। लेकिन कैसे बनता है, तो क्या हो गया, तंतुओं का जब हम संयोग करते हैं तब वस्त्र बनता है, तो ये क्या हो गया, असमवायी कारण।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है निमित्त कारण। निमित्त मतलब जो उस चीज को प्रोवोक करता है, उस चीज के उत्पादन में जो चीजें नेसेसरी होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? निमित्त कारण। किसी उत्पन्न कार्य या समवायी व असमवायी दोनों से भिन्न कारण निमित्त कारण कहा जाता है। ठीक है, जैसे घट के प्रति दंड, चक्र व कुम्हार आदि क्या है? निमित्त कारण, जो उस चीज को बना रहे हैं। सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो उस चीज को बना रहा है। तो जो मटका है वो कैसे बन रहा है? दंड से। एक चक्का जैसा होता है, उसमें बहुत सारे पहिया ही समझ लीजिए, गाड़ी का पहिया, उसमें एक दंड लगा होता है और कुम्हार क्या मिट्टी रख के उसको घुमा घुमा के मटके का निर्माण कर रहा है। तो जो दंड है, चक्र है और कुम्हार है वो क्या हो गए? निमित्त कारण, क्योंकि वो उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो समवायी और असमवायी दोनों से भिन्न जो कारण होगा वो क्या होगा? निमित्त कारण। मतलब जो उस चीज को बना रहा है वो क्या हो गया? निमित्त कारण। नेक्स्ट आता है रोगावस्था में हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो कारण कितने प्रकार के हमने पढ़ लिए? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट है रोग अवस्था में हम कैसे पहचानेंगे? तो रोग अवस्था में जो दोष वैषम्य है, दोष वैषम्य मतलब दोष जो होते हैं हमारे वात पित्त कफ, इनमें जो विषमता उत्पन्न होगी तभी तो क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा। तो ये जो दोष है, रोग उत्पन्न करने में दोषों की विषमता क्या है? समवायी कारण। ठीक है, और असमवायी कारण क्या है? दोष जब वैषम्य होंगे और उनका दूसरों से संयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा? असमवायी कारण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका निमित्त कारण। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं आपका जो रोग अवस्था है उससे निमित्त कारण क्या है, समवायी कारण क्या है और असमवायी कारण क्या है। तो निमित्त कारण से स्टार्ट करते हैं। निमित्त कारण क्या हुआ? जब हम उल्टा सीधा मिथ्या आहार विहार खाएंगे या किसी जीवाणु का संक्रमण हो जाएगा या चोट लग जाएगी तो वो क्या हो गया? निमित्त कारण। ठीक है, अब जो दोष, जब हमें चोट लग गई तो फिर जो दोष उत्पन्न होते हैं, जो दोषों में विषमता उत्पन्न होती है, हमारे जो भी मिथ्या आहार विहार से वात पित्त कफ जो भी ऊपर नीचे होंगे तो वो क्या करेंगे? रोग को उत्पन्न करेंगे। तो रोग उत्पन्न करना क्या हो गया? समवायी कारण। लेकिन अगर जो उनका संयोग दूसरों से संयोग होगा, जो हमारी धातुएं हैं जो दूसरे हैं उनसे संयोग होगा तो वो क्या हो गया? असमवायी कारण। अब इसके आधार पर सिद्धांत दिए गए हैं, वो सिद्धांत हम पढ़ते हैं। कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, तो कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहती है अथवा नहीं, इस संबंध में दो सिद्धांत प्रमुख हैं। ठीक है, तो कार्य कारण सिद्धांत के ऊपर से दो सिद्धांत दिए हैं। जो कार्य की सत्ता उत्पत्ति के, मतलब कोई भी काम उत्पन्न हो रहा है तो उसके पूर्व कारण में वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो सिद्धांत दिए गए हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। ठीक, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, इन दोनों के नाम से ही आप समझ सकते हैं। जिसमें सा लिखा हुआ है तो मतलब वो प्रेजेंट है, और जिसमें आ लिखा हुआ है मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो सत्कार्यवाद, संसार का कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। ये तो कार्य कारण की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे कि संसार का कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। जो भी होता है उसके प्रति कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, तो अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है ना, है ना? तो कोई बिना वजह तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यह भी एक कार्य कारण सिद्धांत है ना। संसार को कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, जो भी होता है उसके प्रति कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। अब कार्य कारणवाद, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जब हमारे पास कोई कारण होगा, कोई लक्ष्य होगा, तभी तो हम उसके प्रति कार्य करेंगे, है ना? तो कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। ये क्या हो गया? कार्य कारण सिद्धांत। अब कार्य कारण सिद्धांत के ऊपर से दो सिद्धांत दिए गए हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। अब इसमें आप अंडरलाइन करिएगा कि सत्कार्यवाद किसने दिया है और असत्कार्यवाद किसने दिया है। तो सत्कार्यवाद का जो माना है, किसने माना है? आयुर्वेद ने माना है सत्कार्यवाद को, और सांख्य दर्शन सम्मत, मतलब जो सांख्य दर्शन को मानते हैं और सांख्य दर्शन के सम्मत भी है कि सत्कार्यवाद, मतलब सांख्य दर्शन ने भी माना है। और असत्कार्यवाद को भी हम आरंभवाद भी कहते हैं। और ये किसने माना है असत्कार्यवाद? ये बौद्ध न्याय और वैशेषिक, बौद्ध न्याय और वैशेषिक,
ये चीजें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि सत्कार्यवाद किसने माना है और असत्कार्यवाद किसने माना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सत्कार्यवाद। ठीक है, सत्कार्यवाद उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता कारण में रहती है, जैसे तिल में तेल पहले से ही था परंतु कोल्हू में पेरने से ही प्रकट होता है। अब आप कोई तिल का तेल निकाल रहे हैं, ठीक है, जो तिल है उसमें तेल पहले से ही, तभी तो हम तेल निकाल रहे हैं। तो तिल में हम तेल पहले से ही था परंतु कोल्हू में पेरने से, मतलब जब उसको पीसा जाता है, उसको चक्की में या कोल्हू में पेरा जाता है तो तेल निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्पत्ति से पूर्व, मतलब तेल की उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता कारण में रहती है। तो कारण यहाँ पे क्या हो गया, तिल हो गया। ठीक है, तो तिल में क्या था, वो पहले से प्रेजेंट था, तेल प्रेजेंट था, तो ये क्या हो गया, सत्कार्यवाद। इजीली आप समझिए कि तिल से तेल निकाल रहे हैं, तिल क्या हो गया यहाँ पे, कारण हो गया, और तेल क्या हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, तो तिल में तेल पहले से ही प्रेजेंट था ना, इसलिए तो हमने निकाला। तो ये क्या हो गया, सत्कार्यवाद। इसको कौन कौन मानता है, आयुर्वेद और सांख्य दर्शन। नेक्स्ट आता है असत्कार्यवाद। ठीक, असत्कार्यवाद को भी हम क्या कहते हैं, आरंभवाद, मतलब जो नई रचना करता है, जिसका आरंभ करता है, जिसमें पहले से कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती है। समझ रहे, सत्कार्यवाद में पहले से वो चीज प्रेजेंट थी, हमें मालूम था और वो हमने निकाल ली। तिल में तेल था, वो हमें मालूम था, हमने निकाल लिया। लेकिन आरंभवाद में हमें कुछ पता नहीं रहता है कि इससे क्या उत्पन्न होगा या क्या नवीन रचना बनेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, असत्कार्यवाद कहते हैं। और ये असत्कार्यवाद किसने माना है, बौद्ध, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने माना है। अब असत्कार्यवाद क्या है, कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती है, अपितु कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है। मैंने अभी समझाया आपको, जैसे बीज बोने पर वह नष्ट हो जाता है, अर्थात विनष्ट बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अब आप कोई सा भी बीज ले लीजिए, उसको आप लगा लीजिए, आपको नहीं पता है कि इससे कौन सा पौधा उत्पन्न हो रहा है, कौन सा फल लगेगा, ये सब आपको नहीं मालूम है। तो ये क्या हो गया, आरंभवाद। मतलब आपने वो बीज बोया, वो नष्ट होगा, फिर एक प्लांट का रूप लेगा, और वो कौन सा प्लांट हो रहा है ये आपको नहीं पता है ना। लेकिन हाँ, अगर आपको पहले से पता है कि इस प्लांट का ये बीज है तो वो बात अलग है। लेकिन बीज बोने पर जब वह नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर उससे अंकुर की उत्पत्ति होती है, मतलब नई रचना उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या हो गया, आरंभवाद या असत्कार्यवाद। ठीक है, मतलब सत्कार्यवाद में कार्य की सत्ता प्रेजेंट है और असत्कार्यवाद में कार्य की सत्ता प्रेजेंट नहीं है। तो सत्कार्यवाद किसने दिया है, आयुर्वेद और सांख्य दर्शन ने, और असत्कार्यवाद किसने दिया है, बौद्ध, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने। ये चीजें याद कर लीजिएगा आप। अब सत्कार्यवाद भी कितने प्रकार के बताए गए हैं, सत्कार्यवाद दो प्रकार के होता है। ठीक है, सत्कार्यवाद में पहला आता है परिणामवाद और दूसरा आता है विवर्तवाद। ठीक है, परिणाम के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, परिणाम जो चीज किसी चीज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, परिणाम मतलब हम अगर पेपर दे रहे हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो परिणाम ही हुआ ना। तो परिणामवाद किसने माना है, सांख्य दर्शन ने माना है, और विवर्तवाद किसने माना है, वेदांत दर्शन ने। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। विवर्तवाद, विवर्तवाद वा से स्टार्ट हो रहा है और वेदांत भी वा से स्टार्ट हो रहा है। तो विवर्तवाद किसने दिया है, वेदांत दर्शन ने, और परिणामवाद किसने दिया है, सांख्य दर्शन ने। सांख्य मतलब संख्या, संख्या का परिणाम होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब परिणामवाद क्या है, सांख्य दर्शन ने बताया है कि कारण का कार्य में परिवर्तित हो जाना। मैंने अभी आपको बताया ना, बिल्कुल उसी के परिणाम में परिवर्तित हो जाना। जैसे धर्म परिणाम, गुणों में परिवर्तन, यथा दूध से दही बन जाना। ठीक है, इसमें लिखा है ना, जब हम दूध को मथते हैं तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो ये क्या हो गया, परिणामवाद। और लक्षण परिणाम क्या दिया हुआ है, स्वरूप परिवर्तन, गुण परिवर्तन नहीं। जैसे कि दूध का मलाई में परिवर्तन हो गया। ठीक है, दूध किस में बदल गया, मलाई में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया, उसका ये स्वरूप परिवर्तन हुआ है, लक्षण में परिवर्तन हुआ है। तो क्या हो गया, ये लक्षण परिणाम। और धर्म परिणाम क्या हुआ है कि गुणों में परिवर्तन हो गया। दूध था, दूध क्या होता है, उसका मधुर रस होता है ना, शीतवीर होता है, उससे क्या बन गया, दही बन गया। तो दही क्या होता है, अम्ल रस प्रधान होता है ना, तो उसके गुणों में परिवर्तन हो गया है। तो ये किसने दिया है, सांख्य दर्शन ने। परिणाम से आप समझ गए होंगे कि परिवर्तित हो जाना, दूध का दही बन जाना या दूध का मलाई में परिवर्तित हो जाना। एक में गुणों का परिवर्तन हो रहा है और एक में स्वरूप का परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका विवर्तवाद। तो विवर्तवाद का अर्थ है
रस्सी को सांप समझना, मतलब कोई चीज कुछ और है लेकिन हम उसको कुछ और ही समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विवर्तवाद। याद करिए, रखिएगा आप कि कार्य कारण सिद्धांत जो है वो दो प्रकार का है, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद भी दो प्रकार का है, परिणामवाद और विवर्तवाद। एक तरीके से तालिका बना लीजिएगा आप, है ना। नेक्स्ट आता है आपका विविधवाद। मतलब ये तो वाद पढ़ लिए हमने कार्य कारण पे क्या आधारित है, लेकिन कई आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के वाद भी बताए हैं। अब जैसे अनेकांतवाद, ठीक है, तो अनेकांतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये जैन दर्शन ने दिया है। जैन दर्शन है जो मानता है कि अनेकांतवाद होता है। अनेकांत का अर्थ क्या हुआ? किसी भी सिद्धांत की निश्चयात्मक स्थिति का ना होना अनेकांतवाद कहलाता है। मतलब अगर कोई सिद्धांत या कोई प्रिंसिपल आया है और उसमें निश्चय नहीं है कि हाँ ये प्रिंसिपल सही है या इसका यही होना है, तो ये क्या हो गया? अनेकांतवाद। सबके 10 प्रकार के आचार हैं, सभी का अपना अपना मत है, अलग अलग मत है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो ये क्या हो गया? अनेकांतवाद। तो आयुर्वेद में अनेकांतवाद का स्थिति नहीं है, विभिन्न संभाषा परिषदों द्वारा एक निर्णित सिद्धांत हुआ है। आयुर्वेद में हम कई बार पढ़ते हैं कि संभाषा हुई है, ये वाली संभाषा हुई है, ये संभाषा हुई है, लेकिन लास्ट में एक निर्णय पर पहुंचा जाता है जिसे सिद्धांत कहते हैं। तो उसमें जो अनेक जो वाद होते हैं वो एक ही बात पर, एक ही निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में क्या बताया? अनेकांतवाद को वर्णन नहीं है। अनेकांतवाद किसने बताया है? जैन दर्शन ने। अनेकांतवाद क्या होता है? जिसमें निश्चयात्मक स्थिति नहीं होती है, सबके अपने अपने मत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अद्वैतवाद। अद्वैत का मीनिंग बताती हूँ। अद्वैत मतलब जिसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो ये अद्वैतवाद किसने माना है? शंकराचार्य ने। जो हमारे आचार्य शंकराचार्य हैं, उन्होंने वेदांत दर्शन में अद्वैत माना है। वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद माना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अद्वैतवाद किसने माना है, तो आप क्या लिखेंगे? वेदांत दर्शन में। इसका सिद्धांत क्या है? एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब ब्रह्म एक ही है, दूसरा ब्रह्म नहीं है, या एक ही ब्रह्म है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है? झूठा है, ठीक है। मतलब ब्रह्म के समान कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। तो ये क्या है? अद्वैतवाद, मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। किसने दिया है? वेदांत दर्शन ने। अब हम पढ़ेंगे साम्य वैषम्य सिद्धांत, ठीक है। तो साम्य वैषम्य सिद्धांत किसने दिया है? ये भी सांख्य दर्शन ने दिया है और चरक बागभट्ट भी इसे मानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि साम्य वैषम्य सिद्धांत कौन कौन मानता है या किसने माना है? तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा सांख्य दर्शन, चरक, भागवत या ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो इसमें आपको सभी का लिखना है कि सांख्य ने भी माना है, चरक ने भी माना है, भागवत ने भी माना है। ये आप याद कर लीजिएगा, किसी एक ने नहीं माना है, ठीक है। अब साम्य और वैषम्य से आप क्या समझ रहे हैं? तो साम्य मतलब समता और वैषम्य मतलब विषमता, ठीक है। इसके अनुसार साम्य व वैषम्य से दो कर्म होते हैं, ठीक है। जब प्रकृति में तीनों गुण साम्य अवस्था में हो जाते हैं तो उस समय प्रलय, और जब विषम अवस्था में हो जाते हैं तो उस समय विचित्र सृष्टि होती है, ठीक है। तो साम्य मतलब समान हो जाना। जब तीनों गुण सत्व, रज और तम तीनों समान अवस्था में आ जाते हैं तो क्या होता है? प्रलय की उत्पत्ति हो जाती है। और जब विषम अवस्था में आ जाते हैं सत्व, रज, तम, तो किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकृति की उत्पत्ति होती है, ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या हो गया? साम्य वैषम्य का सिद्धांत किसने दिया है? सांख्य दर्शन ने। नेक्स्ट वाद आता है स्वभाव परम वाद, ठीक है। संधि विच्छेद करके पढ़ना सीखिए, उसको अर्थ जब आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्वभाव का अर्थ क्या होता है? मतलब नेचर, स्वभाव, उसकी प्रकृति ही ऐसी है, ठीक है। उपरम का अर्थ क्या होता है? विनाश, ठीक है। तो जो स्वभाव से ही विनाश होता है या जिसमें स्वभाव से ही विनाश होने की शक्ति होती है, वो क्या हो गया? स्वभाव परम वाद। तो इसमें हम एग्जाम्पल क्या देखेंगे? देह धातुओं का, जो हमारे शरीर की धातुएं होती हैं, उनका हमेशा प्रकृति से ही क्या होता रहता है? विनाश होता रहता है। तो ये क्या हो गया? स्वभाव परम वाद। यह नित्यक स्वभाव होने से, नित्यक मतलब हमेशा, ठीक है, नित्यक स्वभाव होने से नित्य क्षय को प्राप्त होती है।
जो हमारे शरीर की धातुएं हैं वो हमेशा क्षय को प्राप्त होती रहती है, क्योंकि उनका स्वभाव भी यही है कि उनको विनाश होना है। लेकिन जब हम सम्यक आहार विहार करते हैं, हम अपनी धातुओं को साम्यावस्था में लाने के लिए या उनको पुष्ट रखने के लिए जो आहार विहार करते हैं सम्यक तरीके का, मिथ्या नहीं करते, सम्यक करते हैं, तो उसके उपयोग से ये हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सम्यक आहार विहार हमारी धातुओं का जो विनाश हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलता है। ठीक है, तो स्वभाव और उपरम, स्वभाव मतलब प्रकृति और उपरम मतलब विनाश, जिसका देह धातुओं का स्वभाव से ही विनाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वभाव परमवाद। ठीक है, किसने माना है, चरक ने स्वभाव परमोवाद का वर्णन सुश्रुत 16, सॉरी गलत लिखा है वहाँ पे, चरक लिख लीजिएगा, चरक सूत्र 16 चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में किया गया है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। चरक ने स्वभाव परमोवाद का वर्णन चरक सूत्र 16 चैप्टर चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में किया है। और स्वभाव परमोवाद मूलतः किसका मत है, बौद्ध दर्शन का मत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। नेक्स्ट है आपका क्षण भंगुरवाद। अब क्षण भंगुरवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ है, बौद्ध दर्शन ने। तो बौद्ध दर्शन ने क्या क्या दिया है, स्वभाव परमवाद और क्षण भंगुरवाद। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है कि नष्ट होता जा रहा है, स्वभाव से भी नष्ट हो रहा है और क्षण भर में भी नष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर आता है पीलूपाक। पीलूपाक क्या है, पीलूपाक का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन का है। इस सिद्धांत के अनुसार सीधा अवयवों में पाक न होकर परमाणुओं में पाक होता है। पीलू पीलू मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पीलू एक विशेष प्रकार का पाक है। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि ये क्या वैशेषिक दर्शन ने दिया है। ठीक है, पीलू पाक का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन ने दिया है। पीलू पाक क्या हुआ, केमिकल चेंजेस, मतलब इसमें क्या परमाणुओं में पाक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीधा अवयवों में पाक न होकर परमाणुओं में पाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिठर पाक। तो पिठर पाक का सिद्धांत किसने दिया है, न्याय दर्शन ने। पीलू का याद कर लीजिए, पिठर का अपने आप याद हो जाएगा। वैशेषिक और न्याय दो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीलू का पाक विशेष है। ठीक है, पीलू का विशेष पाक है या पीलू विशेष प्रकार का पाक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा पीलू पाक किसने दिया है, वैशेषिक दर्शन ने। और पिठर पाक किसने दिया है, न्याय दर्शन ने। पीलू पाक क्या है, केमिकल चेंजेस है, और पिठर पाक क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, पिठर पाक का सिद्धांत न्याय दर्शन का है। इसके अनुसार अवयवी संपूर्ण घट में पाक एक साथ होता है। मतलब अगर हम जब मिट्टी के मटके को तपाते हैं ना, आग में तपाया जाता है उसको बनाते समय, तो मटके के जो सारे अवयव है उसमें एक साथ पाक होता है, फिजिकली पूरा एक साथ पाक होता है ना। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, पिंड पाक भी कहते हैं। और मटका जैसे का तैसा हम डालते हैं वैसे का वैसा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें परमाणुओं का संख्यन ज्यों का त्यों रहता है। तो ये एक प्रकार का फिजिकल चेंजेस हुआ। ठीक है, तो पीलू पाक विशेष प्रकार का पाक है, वैशेषिक दर्शन ने दिया है। ये केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें, और इसमें परमाणुओं में पाक होता है। ठीक है, पिठर पाक का सिद्धांत किसने, न्याय दर्शन ने दिया है। इसमें पूरे अवयवों में एक साथ पाक होता है, इसको पिंड पाक भी कहते हैं। और इसमें परमाणुओं का संख्यन ज्यों का त्यों बना रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ये तालिका आ रही है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसने कितने प्रकार के पदार्थ माने हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिखा हुआ है पदार्थ एक तंत्र युक्ति है। ठीक है, पदार्थ एक तंत्र युक्ति है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पदार्थ क्या है। नेक्स्ट आता है पदार्थ की संख्या। वेदांत दर्शन, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं। तो वेदांत दर्शन के रचिता कौन है, बादरायण या महर्षि वेद व्यास। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। वेद व्यास ने वेदांत दर्शन की रचना की है, और इसको हम उत्तर मीमांस या ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर मीमांस या ज्ञान मीमांस। उत्तर मतलब बाद का। ठीक है, पूर्व मीमांस भी होता है, उत्तर मीमांस भी होता है। उत्तर मीन्स बाद का। ठीक है, तो उत्तर मीमांस और ज्ञान मीमांस भी कहते हैं। वेद व्यास ने इसकी रचना की है। इन्होंने 2 प्रकार के पदार्थ माने हैं, आत्म रूप और अनात्म रूप। आत्म रूप मतलब जिसमें आत्मा होती है या जिसमें भाव होता है, और अनात्म रूप मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कितने प्रकार के माने हैं इन्होंने, 2 प्रकार के पदार्थ, आत्म रूप और अनात्म रूप। नेक्स्ट है आचार्य रामानुजाचार्य या निम्बिकाचार्य। ठीक है,
तो रामानुजाचार्य ने 3 प्रकार के पदार्थ माने हैं, ईश्वर, चित्त और अचित्त। ठीक। नेक्स्ट है कुमारिल और मुरारी मिश्र। तो कुमारिल और मुरारी मिश्र ये दोनों मीमांसक दर्शन के अनुयायी हैं। ठीक है, कुमारिल और मुरारी इन लोगों ने कितने माने हैं? 5 पदार्थ माने हैं। तो कुमारिल ने क्या क्या माना है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य ये 4 कॉमन रहेंगे, आप देखना नेक्स्ट आगे तक। और अभाव इन्होंने एक अलग से ऐड किया है। तो कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के पदार्थ हो गए। अब मुरारी मिश्र ने कितने प्रकार के माने? इन्होंने भी 5 प्रकार के माने हैं। एक ब्रह्म, 4 भौतिक पदार्थ। तो भौतिक पदार्थ क्या है? धर्म विशेष, धर्मी विशेष, आधार विशेष, प्रदेश विशेष या दैशिक विशेष। ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन ने कितने प्रकार के पदार्थ माने हैं? 6 प्रकार के। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारे लिए इजी भी है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन के 6 प्रकार के क्या है? पदार्थ है। ठीक। और तो यहाँ पर चरक ने कितने प्रकार के माने? चरक ने भी 2 प्रकार के माने, सत्य पदार्थ और असत्य पदार्थ। ठीक है, और कारण कितने प्रकार के माने? 6 प्रकार के। ठीक है, अभी हमने पदार्थ विज्ञान में कारण कितने प्रकार के पढ़े? 3 प्रकार के पढ़े हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ठीक है, लेकिन आचार्य चरक के कारण क्या है? 6 है। उन्होंने क्या क्या माना है? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय च तत्र ज्ञात्वा तत्रोक्तम विधिम अस्थिता। मतलब सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय ये क्या है? आचार्य चरक के कारण है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पदार्थ विज्ञान के हिसाब से कारण 3 प्रकार के हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। और आचार्य चरक ने 6 प्रकार के कारण बताए हैं, सामान्य, विशेष, समवाय, द्रव्य, गुण और कर्म। ठीक है, अब वैशेषिक दर्शन ने 6 प्रकार के क्या बताए हैं? पदार्थ बताए। मतलब वैशेषिक दर्शन ने 6 प्रकार के पदार्थ बताए हैं, लेकिन आचार्य चरक ने उन्हें क्या कहा है? कारण कहा है। ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इसको नोट कर लेना कि वैशेषिक दर्शन के जो 6 पदार्थ हैं, आचार्य चरक ने उन्हें क्या कहा है? कारण कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नव्य न्याय। नव्य न्याय ने और जैन दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं? 7 पदार्थ माने हैं। अब नव्य न्याय ने क्या माना है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये कॉमन है, प्लस इन्होंने एक क्या जोड़ दिया है? अभाव जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन ने कितने? 7, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोक्ष क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये पदार्थ है। किसने माना है? जैन दर्शन ने माना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन इनमें से ले सकता है, एक एक शब्द ले सकता है, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है प्रभाकर या मीमांसक। तो इन्होंने कितने प्रकार के माने हैं? 8 प्रकार के। प्रभाकर क्या है? 4 अक्षरों का है, तो 4 को डबल कर दो, कितना हो गया? 8। तो इससे आपको इजी हो जाएगा याद करने में कि प्रभाकर ने कितने माने हैं? 8 माने हैं। क्या क्या माने हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, समवाय, शक्ति, सादृश्य और संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कितने प्रकार के माने हैं? 16 प्रकार के। तो ये कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है कि कितने हैं। वैसे कोई किसी से कॉमन नहीं हो रहा है, तो आपको याद करने में इजी होगा। नेक्स्ट आता है सांख्य और योग दर्शन। ठीक है, इसका मैं आपको याद कराती हूँ। सांख्य 25 है, मतलब सांख्य ने कितनी संख्या मानी है पदार्थों की? 25 संख्या मानी है। और योग ने कितनी मानी है? 26। तो अगर हम सांख्य की जो संख्या 25 है उसमें एक का योग कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है? 26। ठीक है, तो सांख्य के 25 की संख्या हम याद कर लेते हैं। पुरुष कितने हैं? 1 प्रकार का। और 8 प्रकार की क्या है? प्रकृति। और विकार कितने प्रकार के हैं? 16 प्रकार के। तो ये टोटल कितने हो गए? 25। 16 प्रकृति, 8 मूल प्रकृति और एक क्या हो गया आपका? पुरुष। तो ये कितने हो गए? 25। अब योग दर्शन ने कितना माना है? 26। तो इन्होंने सांख्य दर्शन के 25 पदार्थ लेकर उसमें एक किसको ऐड कर दिया है? ईश्वर को। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि सांख्य ने 25 संख्या बताई है, योग ने एक ऐड कर दिया है ईश्वर को, तो कितना हो गया? 26। अब सुश्रुत ने क्या बताया है? असंख्य, अपरिमिताष्ट पदार्थ।
अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, वो क्या हो गया? असंख्य। तो ये किसने माना है? सुश्रुत ने। अब न्याय के अनुसार आप याद कर लीजिए कि छल कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। अनुमान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ये न्याय ने बताए हैं, ठीक है। प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सिद्धांत 4। हेत्वाभास क्या है? 5 प्रकार का। तर्क 11 है। पदार्थ 16 है। निग्रह स्थान कितने हैं? 22। निग्रह स्थान को अंडरलाइन कर लीजिए। जाति 24 है और प्रमेय कितने? 12। ये प्रमेय भी अंडरलाइन कर लीजिए। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये क्या है? प्रमेय। तो न्याय के अनुसार पूछे जाते हैं कि इन्होंने निग्रह स्थान कितने माने हैं, छल कितना माना है, प्रमेय कितने माने हैं। तो ये आप सब कुछ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। ये आपको याद नहीं करना है, ये हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ असंख्य और अपरिमिताश पदार्थ, ठीक है। माधव संप्रदाय ने कितने प्रकार के पदार्थ माने? इन्होंने 8 प्रकार के पदार्थ माने हैं, ठीक है। फिर कारिकावली ने कितने प्रकार के पदार्थ माने? इन्होंने भी 2 प्रकार के माने, भाव रूप और अभाव रूप, ठीक। अभाव पदार्थ, प्रतियोगी ज्ञान विषय, प्रतियोगी ज्ञान अधीन विषयत्व, अभावत्व। अब हम अभाव पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि अभाव पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन जो विषय होता है, प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन जो विषय होता है, ज्ञान का विषय होता है, वो क्या हो गया? अभाव हो गया। मतलब कि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन सामने वाले के नॉलेज के अधीन या उसको पता है कि वो क्या है, तो ये क्या हो गया? मतलब हमारे पास नहीं है उसका नॉलेज, तो वो क्या हो गया? हमारे लिए अभाव पदार्थ हो गया, ठीक है। अभाव के भेद 2 प्रकार के होते हैं, संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव, ठीक है। अभाव मतलब संसर्ग अभाव और अन्योन्या भाव। संसर्गा भाव अभाव कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव क्या हुआ? प्राग मतलब पहले ही, ठीक है। प्राग मतलब पहले ही उसका अभाव हो गया है, ठीक है। तो घट निर्माण से पहले उसका अभाव होता। आपके पास मिट्टी है तो मिट्टी से मटका बना नहीं है, तो मटके का क्या हो गया? निर्माण, घट का निर्माण का क्या हो गया? अभाव हो गया। तो ये क्या हो गया? प्राग भाव। घट निर्माण से पहले उसका अभाव क्या हुआ? प्राग भाव। नेक्स्ट आता है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना, विध्वंस बोलते हैं ना, विध्वंस होना, विनाश होना। तो क्या हो गया? किसी चीज का बनने के बाद टूट जाना, ठीक है। मटका बनने से मटका बना नहीं था, मिट्टी थी, तो क्या हो गया? मटके का अभाव हो गया। तो ये क्या हो गया? प्राग भाव। और मटका बनने के बाद, घट के बनने के बाद उसका टूट जाना क्या हो गया? प्रध्वंसा भाव, ठीक है। अब अत्यंता भाव, नेक्स्ट आता है अत्यंता भाव। तो इसमें लिखा है कि अग्नि में शीतलता का अभाव। अब आप ही बताइए कि अग्नि में अगर आप हाथ डालेंगे तो पहले तो ये सोचेंगे ना कि ये गर्म है, इसमें हम हाथ क्यों डालें। क्या आप ये सोच के हाथ डालेंगे कि नहीं वो तो ठंडी होगी, हमें आग लगेगी नहीं, गर्माहट मिलेगी नहीं, ठीक है। तो अग्नि में शीतलता हो ही नहीं सकती, हमेशा गर्माहट ही रहेगी, वो किसी भी चीज को जला ही देगी ना। तो अग्नि में शीतलता हो ही नहीं सकती, ये उसका अभाव है। तो ये क्या हो गया? अत्यंता भाव। समझ में आ गया? संसर्गा भाव 3 प्रकार के, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। प्राग भाव मतलब बनने से पहले ही उसका अभाव होना, और प्रध्वंसा भाव मतलब बनने के बाद उसका टूट जाना, तो टूटने पर उसका अभाव हो गया। नेक्स्ट आ गया अत्यंता भाव, मतलब जो चीज जिसमें है ही नहीं तो वो क्या हो गया? उसका अत्यंता भाव। नेक्स्ट आता है अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव मतलब कि एक जैसा दूसरा नहीं हो सकता, एक जैसा दूसरा नहीं हो सकता, तो एक में दूसरे का अभाव ही हुआ। 2 वस्तुओं की पारस्परिक भिन्नता, घट पट नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है, ठीक है। पारस्परिक भिन्नता मतलब घट जो है वो पट नहीं हो सकता, तो मटका जो है वो वस्त्र नहीं हो सकता, ठीक है। अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? अन्योन्या भाव। और गाय घोड़ा नहीं है, गाय गाय है, घोड़ा घोड़ा है, ठीक है। तो गाय घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ा गाय नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया? अन्योन्या भाव। नेक्स्ट आता है द्रव्य गुण में। ये आप अच्छे से समझ में आ गया है ना कि अभाव के 2 प्रकार है, संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। संसर्गा भाव 3 प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। नेक्स्ट आता है द्रव्य गुण में 7 प्रकार के पदार्थ माने हैं। द्रव्य गुण, रस, वीर, विपाक, प्रभाव, कर्माणी, सप्त पदार्थ। अभी हमने पढ़ा था वैशेषिक दर्शन ने कितने 6 प्रकार के पदार्थ माने हैं, और आचार्य चरक ने उन पदार्थों को क्या कहा है? कारण कहा है, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा।
अब द्रव्य गुण अलग से बता रहे हैं कि 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक प्रभाव और कर्म। ठीक है। अब रस वैशेषिक का जो भदंत नागार्जुन है, इन्होंने क्या कहा है कि पदार्थ 6 प्रकार के हैं। द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक और कर्म। ठीक है, ये 6 प्रकार के हो गए। इन्होंने क्या किया कि प्रभाव को नहीं माना है, तो प्रभाव का वीर्य में अंतर्भाव कर लिया है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि जो नागार्जुन है उन्होंने 6 प्रकार के पदार्थ माने हैं, द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक और कर्म। ठीक है, इन्होंने प्रभाव नहीं माना, इन्होंने प्रभाव का अंतर्भाव किसमें कर लिया है, वीर्य में कर लिया है। ठीक है, और द्रव्य गुण में कितने पदार्थ बताए हैं, 7 प्रकार के। नेक्स्ट आता है सारंग और भाव प्रकाश द्रव्य में रस गुण वीर विपाक और शक्ति। सारंग और भाव प्रकाश में द्रव्य में कितने प्रकार के पदार्थ माने हैं, 5 प्रकार की अवस्थाएं मानी है। कौन कौन सी, रस गुण वीर विपाक और शक्ति। इन्होंने कर्म ना बता के उसको शक्ति बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्रव्य गुण के अंग। द्रव्य गुण के अंग कितने प्रकार के हुए, 6 प्रकार के दिए हुए हैं। नाम रूप ज्ञान, गुण ज्ञान, कर्म ज्ञान, प्रयोग ज्ञान, योग ज्ञान और कल्प ज्ञान। ठीक है, नाम रूप ज्ञान जिसमें नाम और रूप का वर्णन है। गुण ज्ञान एक प्रकार का अंग है जिसमें गुणों का वर्णन किया गया है। कर्म ज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें कर्मों का वर्णन किया गया है। फिर इसका नेक्स्ट अंग है प्रयोग ज्ञान, कि हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं। योग ज्ञान, हम इनके फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं या इनका योग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कल्प ज्ञान, कि इनकी कौन कौन सी कल्पना हम बना सकते हैं, रस बना सकते हैं या पुष्पाक बना सकते हैं, स्वरस बना सकते हैं। ये क्या हो गया, कल्पना ज्ञान। तो ये क्या है, द्रव्य गुण के अंग। अब नेक्स्ट आता है मीमांसक दर्शन। मीमांसक दर्शन, इसको हम कर्तव्य मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। अभी हमने उत्तर मीमांसा किसको पढ़ा था, वेदांत दर्शन को। ठीक है, और पूर्व मीमांसा किसको कह रहे हैं, मीमांसक दर्शन या कर्तव्य मीमांसा, जो जैमिनी आचार्य जैमिनी ने बताया है। ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा क्या हुई, मीमांसक दर्शन या कर्तव्य मीमांसा, और उत्तर मीमांसा क्या हुआ, वेदांत दर्शन। ठीक है, इसके अनुयायी कौन कौन है, कुमारिल भट्ट, मुरारी मिश्र, प्रभाकर। ठीक, ये लोग मानते हैं इन्हें। अब नव्य न्याय, कुमारिल और करिकावली और तार्किक, ये 4 जो है वो अभाव पदार्थ को स्वीकार करते हैं। कई लोग अभाव पदार्थ को स्वीकार नहीं करते, मतलब अभाव को पदार्थ नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि अभाव एक प्रकार का पदार्थ है। तो किसने माना है अभाव को पदार्थ, नव्य न्याय ने, कुमारिल ने, करिकावली ने और तार्किक ने। नेक्स्ट आता है कुमारिल भट्ट, वेदांत, पौराणिक, चक्रपाणी और तांत्रिक। इन्होंने किसका क्या माना है, अभाव को प्रमाण माना है। पदार्थ की यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, एक जगह पदार्थ लिखा है, एक जगह प्रमाण लिखा है। तो पदार्थ किस किसने माना है अभाव को, नव्य न्याय ने, कुमारिल ने, करिकावली ने और तार्किक ने। और प्रमाण किस किसने माना है, कुमारिल भट्ट, वेदांत, पौराणिक, चक्रपाणी और तांत्रिक। नेक्स्ट है कारण द्रव्य। ठीक है, कारण द्रव्य कितने प्रकार के हैं, 9। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे कारण द्रव्य की संख्या बताई गई है, जिन्हें हम द्रव्य संग्रह भी कहते हैं। कारण द्रव्य या द्रव्य संग्रह, इनकी संख्या कितनी है, 9। और कारण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और पदार्थ कितने माने हैं, 6 माने हैं। और आचार्य चरक ने 6 प्रकार के पदार्थों को क्या कहा गया है, 6 कारण कहा है। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन होगा तो मुझसे मैसेज में पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कारण द्रव्य। कारण द्रव्य क्या, उनको हम क्या कहते हैं, द्रव्य संग्रह, मतलब उनका संग्रह है। तो ये कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के। खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। ठीक है, खा से खादिन्य आत्मा, खादिन्य आत्मा मतलब खा से हो गया आकाश। ठीक है, खा आदि मतलब खा आदि पंच महाभूत। खादिन्य आत्मा, खा मीन्स क्या हो गया, आकाश, और आदि पंच महाभूत प्लस आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 5 महाभूत प्लस आत्मा, मन, काल और दिशा, ये क्या हो गए, 9 प्रकार के कारण द्रव्य हो गए। इनको क्या कहा जाता है, द्रव्य संग्रह भी कहा जाता है। अब जो ये द्रव्य संग्रह है उसमें कितने कितने गुण हैं,
ठीक है, किसमें कितने प्रकार के गुण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश में कितने गुण है, वायु में कितने गुण है, अग्नि में कितने गुण है, जल में कितने गुण है। तो ये सब आपको याद करना है। तो ये किसने बताया है? प्रशस्तपाद ने। ठीक है, प्रशस्तपाद कौन है? वैशेषिक दर्शन के टीकाकार। ठीक है, याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन के टीकाकार कौन है? प्रशस्तपाद। इन्होंने क्या बताया है कि आकाश में कितने गुण है? इन्होंने कितने गुण बताए? 6 गुण। ठीक है, अब ये जो गुण है, गुणों को हम कैसे याद करेंगे? संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 5 प्रकार के गुण है, इनको याद कर लीजिए। और परत्व और अपरत्व, ये कितने? 2 प्रकार के गुण है, इनको अलग से याद कर लीजिए। ठीक है, परत्व और अपरत्व 2, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये कितने हैं? 5। ठीक है, अब आकाश में कितने गुण है? 6। तो इजी वे में आपको याद करने का तरीका बताया है कि 5 प्लस शब्द। ठीक है, 5 प्लस शब्द। आकाश का गुण क्या होता है? शब्द होता है ना। तो आकाश का जो गुण है शब्द प्लस 5 गुण कौन से हुए? संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये क्या हो गए? आकाश के 6 प्रकार के गुण हो गए। ठीक है, ये 6 प्रकार के गुण हो गए। बोल दो, मम्मा ने बोला दो दिन। आकाश में 6 प्रकार के गुण है। 5 प्लस शब्द, मतलब 5 प्रकार के क्या क्या हो गए आपके? संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग प्लस शब्द। फिर वायु में कितने प्रकार के गुण है? वायु में 9 प्रकार के गुण बताए हैं। 5 प्लस परत्व और अपरत्व, मतलब 2, 5 प्लस 2 प्लस स्पर्श और वेग। वायु का जो खुद का गुण है स्पर्श और वेग, ये वायु के गुण है। ठीक है, और इसमें साथ में क्या ऐड किया है? 5 प्लस 2, मतलब संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग के साथ परत्व और अपरत्व, इनको भी जोड़ा गया है। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के गुण हो गए। ठीक है, एक बार संख्या याद कर लीजिए। आकाश के 6 गुण है, वायु के 9 गुण है, अग्नि के 11 गुण है, जल के 14 गुण है, पृथ्वी के 14 गुण है, आत्मा के 14 गुण है, और मन के कितने गुण है? 8 गुण है। काल के और दिशा के कितने गुण है? 5-5 गुण है। तो इसमें कॉमन क्या है? जल के 14 है, पृथ्वी के 14 है और आत्मा के 14 है। ठीक है, मन के कितने? 8, काल के कितने? 5 और दिशा के कितने हैं? 5। ठीक है, ये 5-5 क्या है? संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, और 2-2 क्या है? परत्व और अपरत्व। ठीक है, अग्नि के गुण बताए हैं 11, 5 प्लस 2 प्लस स्पर्श, रूप प्लस द्रवत्व और संस्कार। ठीक है, अग्नि में अगर हम कोई भी चीज डालते हैं तो उसका संस्कार ही होता है ना। कोई खाना भी पका रहे हैं तो वो संस्कार हो रहा है, तो ये अग्नि का गुण हो गया। द्रवत्व, कोई भी चीज अगर हम अग्नि में मतलब कोई भी चीज को लिक्विड करना है तो अग्नि का संस्कार कर रहे हैं, तो वो पिघल रही है ना, तो वो द्रवत्व भी किसका हो गया? अग्नि का गुण हो गया। ठीक है, और स्पर्श और रूप उसके खुद के गुण होते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 2 प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस द्रवत्व और संस्कार, ये किसके गुण हो गए? अग्नि के। जल के कितने गुण है? 14। इसमें कॉमन क्या रहेगा? 5 प्लस 2, 5 मीन्स संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग। 2 क्या हुआ? परत्व, अपरत्व। और इसमें कौन कौन से गुण होंगे? जल को हम स्पर्श कर सकते हैं, इसका रूप भी देख सकते हैं, और इसका रस भी हमें पता चलता है कि ये कैसा रस है, इसका मधुर है कि अम्ल है। और इसमें और अलग से कौन से गुण है? द्रवत्व भी है, जल बहता है तो वो द्रवत्व उसका गुण हो गया। गुरुत्व, जल में भारीपन भी होता है, संस्कार भी किया जा सकता है इसका, और इसमें स्नेहन का गुण भी होता है। तो ये सारे आपको याद करने हैं, ये इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। सिर्फ आपको 5 और 2 का वो रखना है, याद रखना है कि किसमें कितने हैं। और स्पर्श, रूप, रस किसका गुण है? ये जल का गुण है। स्पर्श और रूप किसका गुण है? अग्नि का गुण है। और वायु में सिर्फ स्पर्श होता है और वेग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वायु में स्पर्श दिया है, अग्नि में स्पर्श और रूप दिया है, जल में स्पर्श, रूप और रस दिया है, और पृथ्वी में नीचे क्या दिया हुआ है? स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, इसमें पृथ्वी में स्पर्श, रूप, रस, गंध, द्रवत्व, गुरुत्व और वेग, ये क्या हो गए? पृथ्वी के गुण। तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आत्मा के गुण। आत्मा के गुण कितने हैं? 14 गुण है। कौन कौन से? 5 क्या हो गए आपके? संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, प्लस 6 क्या है आपके? आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण क्या होते हैं? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, ये क्या हो गए आपके? आध्यात्मिक गुण। इसमें लिखा हुआ है बुद्धि प्रयत्नांता। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। और साथ में क्या जोड़ना है? धर्म, अधर्म और भावना।
नेक्स्ट है मन। मन के कितने गुण हो गए? 8 गुण। क्या है? 5 + 2 + वेग। वायु स्पर्श मन को छू नहीं सकते हैं। ठीक है, मन के कितने हैं? 8 गुण है। 5 + 2 + वेग। मन क्या है? वेगवान होता है ना, कभी इधर तो कभी उधर। कभी हमारा क्लास में मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो गया? वेग। तो ये मन का गुण हो गया। ठीक है, तो 5 + 2 + वेग। और वायु का क्या है? स्पर्श गुण होता है। ऊपर हमने पढ़ा था ना, वायु में स्पर्श और वेग दोनों गुण होते हैं, लेकिन मन में सिर्फ स्पर्श होता है, वेग नहीं होता है। अभी टाइम कम है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसको समझते भी जाना साथ में। काल और दिशा में 5-5 गुण होते हैं। ये 5 गुण कौन से होते हैं? संख्या, परिणाम, प्रकृति, संयोग और विभाग। ईश्वर में कितने गुण होते हैं? 8 गुण। मन में भी कितने गुण होते हैं? 8 गुण। तो ईश्वर में 8 गुण कौन से बताए गए हैं? 5 + बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रशस्त पाद भाष्य, किरणावली, न्याय कंदली, सेतु, 10 पदार्थी आदि अनेक प्राचीन टीकाएं वैशेषिक दर्शन पर है। किस पर है? वैशेषिक दर्शन पर है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन पर कौन कौन सी टीकाएं याद कर लीजिएगा? प्रशस्पाद भाष्य, व्योमवती, किरणावली, न्याय कंदली, सेतु, 10 पदार्थी। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक ग्रंथ कौन कौन से हैं? भाषा परिच्छेद और तर्क संग्रह, मुक्तावली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चरक के अकॉर्डिंग मन। मन कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का। मन के गुण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अणुत्वम च एकत्वम। ठीक है, मन के भेद कितने हैं? 3 प्रकार के। सत्व, राजस, तामस, ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब सत्व के भेद कितने हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, तलतम भेद से मन के कितने भेद हैं? असंख्य भेद। मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं हो सकता, इसलिए इसके कितने असंख्य भेद बताए हैं। फिर मन के कर्म कितने होते हैं? 4 प्रकार के। इंद्रिय, अभिग्रह, कर्म, मनसूतु, स्वस्थ निग्रह, ऊयश्च, विचारश्च तथा परम बुद्धि प्रवर्तते। इंद्रियों का अभिग्रह करना मतलब इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, ये मन का कर्म है। स्वस्थ निग्रह, ठीक है, ऊहे स्वस्थ निग्रह, अपने नियंत्रण में रखना, इंद्रियों का अभिग्रह करना। ठीक है, इंद्रिय मतलब आपकी क्या हो गई? चक्षु इंद्रिय, ठीक है, श्रवण इंद्रिय, इनका नियंत्रण करना। फिर ऊहे विचारश्च तथा परम बुद्धि प्रवर्तते, मतलब ऊहे विचार और बुद्धि, ये 4 प्रकार के क्या है? मन के कर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मन के विषय। तो मन के विषय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। चिंत्यम, विचार्यम, ऊह्यम, ध्येयम, संकल्पम एवं च। ठीक है, चिंत्य, विचार, ऊहे, ध्येय और संकल्प, ये क्या हो गए? मन के विषय है। और मन के कर्म कितने हैं? 4 प्रकार के। इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्थ निग्रह, ऊहे और विचार। ठीक है, ऊहे और विचार दोनों में कॉमन है। और मन के कर्म 4 है। इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्थ निग्रह, ऊहे और विचार। और मन के विषय क्या है? 5, चिंत्य, विचार, ऊहे, ध्येय और संकल्प। ठीक है, मन के गुण हम ऊपर कितने पढ़ चुके? 8। यत् किंचित मनसो ज्ञेय तत् सर्व ही अर्थ संज्ञकम। अब मन के पर्याय बताए हैं। चित्त, हेत, हृदय, स्वान, स्थित, मानस, मन और सत। मन का स्थान क्या है? हृदय। मन का स्थान क्या है? आचार्य के अनुसार हृदय है, लेकिन आचार्य भेल ने क्या बताया है? शिरस्य ताल्व अंतर्गत मनः। ठीक है, सिर एवं तालु के अंतर्गत मन का स्थान होता है, ये आचार्य भेल ने बताया है। और ये पीजी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरस तालु अंतर्गत किसने बताया है? तो आपको क्या बताना है? आचार्य भेल ने। और मन का स्थान चरक ने क्या बताया है? हृदय बताया है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। चरक ने आत्मा के गुण कितने बताए? मन के गुण कितने बताए थे? 2, अणुत्वम च एकत्वम। और आत्मा के गुण कितने बताए हैं? 22। ठीक है, लक्षण हुआ या गुण हुआ, वो दोनों कॉमन है चरक का, तो उन्होंने 22 बताए हैं। और सुश्रुत ने आत्मा के गुण कितने बताए हैं? 16। और न्याय आत्मा के गुण, न्याय ने आत्मा के कितने गुण बताए हैं? 6। ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, पीजी में पूछा जाता है कि चरक ने आत्मा के गुण कितने बताए हैं? 22। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 16। और न्याय ने कितने बताए हैं? 6। अब हम एक एक महाभूत को पढ़ेंगे।
हम पढ़ते हैं आकाश महाभूत को, ठीक है। तो आकाश 9:30 तक मैं आपकी क्लास लूंगी, ज्यादा लंबा नहीं लूंगी, 15 मिनट और, ठीक है। जितना कवर होता है उतना कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कमेंट करके बताएं। पदार्थ विज्ञान थोड़ा सा टफ होता है सभी के लिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज मैसेज करके बताएं। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं आपका। हाँ, एक एक महाभूत को हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आकाश महाभूत को, ठीक है। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आकाश महाभूत। आकाश महाभूत तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है ना। इस आत्मा या उस आत्मा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। तो आकाश महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये किसने बताया है हमें? तैत्तरीय उपनिषद में बताया है कि इस आत्मा या उस आत्मा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तर्क संग्रह या अन्नम भट्ट ने आकाश को क्या बताया है? यह एक विभु है, विभु मतलब व्यापक है और नित्य है, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है काल दिशा आल्सो, मतलब काल और जो दिशा है वो भी विभु है और नित्य है। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी चीजें नित्य होती है, ठीक है। तो अच्छा चलिए, मैं बाद में आपको लिख दूंगी कौन कौन सी चीजें नित्य होती हैं। आकाश, काल और दिशा ये विभु होती हैं और नित्य होती है। नित्य मतलब ये हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक है। नित्य मतलब हमेशा प्रेजेंट होती है। विभु मतलब व्यापक होती है। आकाश देखिए हमेशा पूरा व्यापक है, उसका ना अंत समझ में आता है ना छोर समझ में आता है। काल भी हमेशा व्यापक ही रहेगा। दिशा भी चारों दिशाओं में होती है, ठीक है। अब वैशेषिक दर्शन ने बताया है कि निष्क्रमण व प्रवेशन आकाश का क्या है? लक्षण है। आकाश क्या है? निष्क्रमण और प्रवेशन मतलब चलना और प्रवेश करना, ये क्या हो गया? आकाश का लक्षण है। कार्श दीप्तो धातु से आकाश शब्द निष्पन्न हुआ है। ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा किस चीज से निष्पन्न हुआ है, लेकिन इसका हाँ लक्षण पूछ सकता है। तो इसका लक्षण क्या है? निष्क्रमण और प्रवेश करना, ठीक है। और ये क्या है? विभु है और नित्य है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आकाश महाभूत से हुई है, ठीक है। में कोई परमाणु नहीं होता है। इसकी उत्पत्ति कौन सी तन्मात्रा से हुई है? तो शब्द तन्मात्रा से हुई है, ठीक है। इसमें कौन कौन से गुण प्रधान होते हैं? तो सत्व गुण बहुल आकाश, मतलब आकाश में सत्व गुण का बाहुल्य होता है, सत्व गुण प्रधान होता है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सत्व गुण बहुल होता है, शब्द तन्मात्रा से उत्पत्ति होती है, इसमें कोई परमाणु नहीं होता है, ये विभु है, नित्य है, और इस आत्मा या उस आत्मा से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आता है वायु। वायु क्या है? एक महाभूत है। अब इसकी उत्पत्ति बताई है वा गति गंधन्यो धातु, मतलब वा गति गंधन्यो धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसने बताई है? सुश्रुत सूत्र 21 में बताई है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, तर्क संग्रह ने बताया है कि जिसका रूप नहीं है लेकिन स्पर्शवान है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं या स्पर्श से उसका एहसास हो सकता है, वो क्या है? वायु है। आकाशाद वायु, आकाशाद वायु ये क्या है? तैत्तरीय उपनिषद ने बताया कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, नित्य रूप और अनित्य रूप, ठीक है। नित्य रूप और अनित्य रूप। नित्य रूप में क्या है? परमाणु रूप में होता है, और अनित्य रूप में क्या होता है? कार्य रूप में होता है, ठीक है। जो वायु है वो आकाश से उत्पत्ति हुई है, और ये 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य और विभु हमने पढ़ा था, वो क्या क्या था? आकाश, काल और दिशा, ठीक है। और नित्य क्या है? सॉरी, ये वायु क्या है? नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का है। नित्य किस रूप में होगा? परमाणु रूप में नित्य होगा, और अनित्य, अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहता है, वो कार्य रूप में होगा। तो ये 3 प्रकार का होगा। कौन सा? शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होगा, ठीक है। अनित्य है तो शरीर में ये 3 प्रकार शरीर में किस प्रकार के होगा? तो शरीर में होगा प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान, ठीक है। तो ये कार्य रूप में है हमारे शरीर में। प्राण का अपना काम है, उदान का अपना काम है, व्यान का अपना काम है, तो ये कार्य रूप में है लेकिन अनित्य है, ठीक है। नेक्स्ट है
विषय अनित्य समझ रहे हो ना, जो हमेशा नहीं हो सकता। विषय वेदार्थ 5 प्रकार के हैं। PAVUS मतलब वही प्राण, अपान, उदान, अव्यान और समान। ठीक। नेक्स्ट आता है अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत की उत्पत्ति किससे हुई है? वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ऐसा आपको याद करना है कि आकाश वायु महाभूत से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। और इसमें गुण कौन कौन से होते हैं? इसके 2 मुख्य गुण होते हैं, स्पर्श और रूप। ठीक है। अग्नि को हम स्पर्श कर सकते हैं और इसका हम रूप भी देख सकते हैं कि अग्नि किस कलर की है, ब्लू कलर की हो रही जल रही है कि रेड कलर की जल रही है। ठीक है। अब इसके प्रकार भी 2 प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। नित्य हमेशा क्या होगा? परमाणु रूप में होगा। और अनित्य हमेशा क्या होगा? कार्य रूप में। ये भी 3 प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय भेदा। ठीक है। शरीर में क्या होगा? इसमें विषय चतुर्विधम बताया हुआ है, भौम, दिव्य, उदर्य और अकारज। ठीक है। भौम क्या हुआ आपका? काष्ठाग्नि। भौम मतलब काष्ठाग्नि, जो काष्ठ मतलब पेड़ पौधों में जो अग्नि होती है वो काष्ठाग्नि में वो भौम होगी। ठीक है। दिव्य क्या होगी? दिव्य मतलब जो सूर्य हुआ, सूर्य का ताप हुआ, बिजली हुई, विद्युत हुई, ये क्या हो गई? दिव्य। ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख लेना साथ में। उदर्य, उदर्य क्या हुआ? जठराग्नि। उदर मतलब पेट होता है ना, तो उदर्य, उदर्य में जो अग्नि होगी वो क्या हो गई? जठराग्नि। ये विषय के भेद से पढ़ रहे हैं। अकारज, अकारज मतलब स्वर्ण और रज। ठीक है। मतलब सोना और चांदी में जो अग्नि हुई वो अकारज हुई। फिर इसमें इंद्रिय भेद से दिया हुआ है, तो इंद्रिय मतलब चक्षु, हमारी जो आंखें होती हैं, आंखों में तेज होता है, वो भी एक अग्नि का रूप हुआ ना, तो ये भी क्या हो गया? इंद्रिय का एक भेद हो गया चक्षुरेंद्रिय से। और शरीर में क्या? तेजस शरीर से, मतलब जो हमारे शरीर में तेज होता है वो क्या हो गया? शरीर का। तो ये कार्य रूप में है हमारे शरीर में। और परमाणु रूप में क्या हो गया? नित्य है। और अनित्य क्या है? कार्य रूप में। नेक्स्ट आपका आता है अग्नि का स्पर्श उष्ण होता है, रूप इसका भास्वर शुक्ल होता है, नैमित्तिक गुण इसका द्रवत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में 4 प्रकार के विद्युत का उल्लेख है, कपिला, लोहिता, पीत और सिता। और इसमें अग्नि में कौन सा गुण की प्रधानता होती है? सत्व, रजोगुण, बहुलो अग्नि। ठीक है। और आकाश में क्या था? सत्वगुण बहुल था। आकाश में आपका सत्वगुण बहुल था और इसमें सत्व और रजोगुण की बहुलता है। और वायु में रजगुण की बहुलता थी। ठीक है। फिर आता है आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशा। ये क्या होते हैं? नित्य होते हैं। आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये क्या होते हैं? नित्य होते हैं। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये क्या होते हैं? परमाणु रूप में नित्य होते हैं और कार्य रूप में अनित्य होते हैं। हमने देख लिया ना कि कार्य रूप में किस प्रकार से अनित्य होते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ। 5 में आकाश, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये क्या होते हैं? नित्य होते हैं। और परमाणु रूप में नित्य क्या होता है? वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। मतलब 5 महाभूत में से एक महाभूत छोड़ दो, आकाश महाभूत को छोड़ दो, तो ये 4 प्रकार के जो महाभूत हैं वो परमाणु रूप में नित्य और कार्य रूप में क्या होते हैं? अनित्य होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जल। जल क्या है? जल स्पर्श, रस, रूप, स्पर्श, रूप, रस गुण वाला होता है। मतलब हम इसको स्पर्श भी कर सकते हैं, रूप भी देख सकते हैं और इसका हम रस भी देख सकते हैं कि क्या रस वाला है। ठीक है। स्निग्ध होता है, स्पर्श में शीतल होता है, रस इसका मधुर होता है। प्रथम अव्यक्त लगेगा, लेकिन मतलब जब हम रस उसका लेंगे, जल को पिएंगे तो पहले तो अव्यक्त लगेगा, लेकिन जब हम पी लेते हैं तो वो मधुर मधुर रस की प्रतीति होती है लास्ट में। ठीक है। फिर वर्ण इसका क्या होता है? शुक्ल होता है। आभास्वर शुक्ल। फिर उसके बाद इसके सांसिधिक स्नेह गुण कौन कौन से हुए? द्रवत्व और स्नेह। द्रवत्व, जल में क्या होता है? द्रवता होती है, वो बह सकता है ना, तो वो द्रवत्व और स्नेह, इसका क्या हुआ? सांसिधिक गुण हुआ। फिर रस की योनि क्या हुई? इसमें रस की योनि जल बताई है और विष की योनि भी क्या बताई है? जल बताई है। ठीक है। रस की योनि क्या है? जल। और विष की योनि मतलब क्या? इसकी उत्पत्ति किससे होती है? योनि का मतलब क्या है कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो ये जल से उत्पन्न होता है। तो जल की 4 अवस्थाएं बताई हैं, अम्ब, मरीच, मर और अप। ठीक है। अम्ब का मतलब होता है सूर्यमंडल के ऊपर, आकाश के ऊपरी भाग में जो जल पाया जाता है उसे अम्ब कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पीजी में कि अम्ब क्या है, मरीच क्या है, और उसमें आंसर दिया रहेगा तो वो आपको याद करके वो लगाना है। ठीक है। मरीच क्या है? सूर्यमंडल और पृथ्वी
मध्य स्थित, ठीक है। सूर्यमंडल और आकाश के ऊपरी भाग में अम्ब होता है, सूर्यमंडल और पृथ्वी के मध्य में मरीच होता है, और पृथ्वी पर जो स्थित जल होता है उसको हम क्या कहते हैं, मर कहते हैं, और पृथ्वी के नीचे भाग स्थित जल को हम क्या कहते हैं, अप कहते हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप में क्या होगा, नित्य, और अनित्य क्या होगा, कार्य रूप में, ठीक है। कार्य रूप में किस प्रकार का, शरीर, इंद्रिय और विषय के हिसाब से ये कितना होगा, 3 प्रकार का होगा। अब नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी में आपको गुण बताए हैं, गंध, स्पर्श, रूप और रस। ये क्या हो गए, पृथ्वी के गुण हो गए। अद्रव्यो गंध गुणा भूमि, भूमि में क्या होता है, गंध का गुण होता है, ठीक है। इसका रस 6 प्रकार का होता है। स्पर्श में ये अनुष्ण शीत होती है। रस इसमें लिखा हुआ है षड रस। रूप नाना रूप, मतलब बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। गंध 2 प्रकार की होती है, सुरभि और असुरभि। सुरभि मतलब सुगंधी और असुरभि मतलब दुर्गंध, ठीक है। स्पर्श में ये अनुष्ण शीत होती है, मतलब ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, अनुष्ण शीत, ठीक है। प्रकार कितने, 2 प्रकार के, नित्य परमाणु रूप में, अनित्य रूप में, 3 प्रकार की, शरीर, इंद्रिय और विषय, ठीक है। अब आता है आत्मा। आत्मा क्या होती है, नित्य होती है। हम पढ़ चुके ना, आत्मा क्या होती है, नित्य होती है। सभी के मत से, सुश्रुत के मत से, पुरुष वह वस्तु आत्मा, मतलब आत्मा असंख्य है। चरक के अनुसार आत्मा एक है, और आयुर्वेद के अनुसार आत्मा कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। परमात्मा, सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, और स्थूल चेतन शरीर कर्म पुरुष, ठीक है। ये याद कर लेना। सुश्रुत ने असंख्य मानी है, चरक ने 1 मानी है, आयुर्वेद सम्मत 3 प्रकार की है, विष्णु पुराण में 5 प्रकार की है, भूतात्मा, जीवात्मा, इंद्रियात्मा और क्या है, प्रधान आत्मा, परमात्मा। तर्क संग्रह में 2 प्रकार की है, जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है। ज्ञान अधिकरणम आत्मा, आत्मा का क्या काम है, ज्ञान का अधिकरण करना, ठीक है। ये एक कोटेशन है, ज्ञान अधिकरण आत्मा, मतलब ज्ञान का अधिकरण करना आत्मा का कर्म है। फिर असर्वगत है, तो इसका आंसर ये है कि चरक और सांख्य ने आत्मा को क्या माना है, नित्य माना है और सर्वगत माना है, और सुश्रुत ने क्या माना है, नित्य और असर्वगत। नित्य तो सभी ने माना है, लेकिन सर्वगत किसने, चरक और सांख्य ने, मतलब सभी में जा सकती है, और सुश्रुत ने असर्वगत, मतलब किसी में नहीं जा सकती है, ठीक है। फिर चरक ने हृदय चेतना अधिष्ठानम एकम, आत्मा का स्थान क्या बताया है, चेतना अधिष्ठानम एकम, ठीक है। हृदय, सुश्रुत हृदय विशेषण चेतना स्थानम, चरक और सुश्रुत दोनों ने माना है कि चेतना का अधिष्ठान क्या है, हृदय। हृदय चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत देही नाम, सारंगधर हृदय चेतना स्थानम ओजो आश्रय, मतलब सारंगधर ने चेतना के स्थान हृदय माना है, और ओज का आश्रय क्या माना है, हृदय माना है, मतलब ओज का आश्रय स्थल क्या है, हृदय, और चेतना का स्थान क्या है, हृदय। ये किसने माना है, सारंगधर ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका काल, बचा है आपका दिशा, बचा है काल। दिशा के बाद आपका बचा हुआ है ये गुण पर आ जाते हैं। तो हम ये काल और दिशा पढ़कर आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। काल क्या है, एक है, विभु है और नित्य है। हमने पढ़ा था ना, आकाश, काल और दिशा, ये क्या है, विभु है और नित्य है ना। इसमें साइड में लिखा भी है कि आल्सो दिशा और आकाश। वैशेषिक दर्शन में बताया गया है अपरस्मिन अपरम युगपत चिर क्षिप्र, ये सब काल के लक्षण है। काला पुनः परिणाम उच्यते, काल को पुनः परिणाम भी कहते हैं। काल के 2 प्रकार के भेद होते हैं, नित्यक और आवश्यक। नित्यक मतलब जो ऋतु की अपेक्षा करता है, ऋतु साथ में अपेक्षा, ठीक है, और आवश्यक मतलब जो विकारों की अपेक्षा करता है। फिर संवत्सर अवस्था और आतुरा अवस्था, ठीक है। नित्यक 2 प्रकार का होता है, 2 मिनट रुकिए, काल मन और आपका, हाँ, ये काल क्या है, नित्यक और आवश्यक वेद से 2 प्रकार का होता है। नित्यक को हम संवत्सर भी कहते हैं, जो कि ऋतु की अपेक्षा करता है, और आवश्यक को हम आतुर अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। अब आतुर अवस्था में काल और अकाल 2 प्रकार के होते हैं। सुश्रुत ने काल के 11 भेद माने हैं, और अष्टांग संग्रह ने काल के 12 भेद माने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काल के कितने भेद हैं, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग 12। फिर अतीत आदि व्यवहार हेतु काल,
सा चेको विभु नित्यश। यदि एक होती है, विभु होती है और नित्य होती है। विभु चतुष्टय हुआ आपका, मतलब जो विभु है, व्यापक है, आत्मा काल दिशा आकाश, इनको हम इनको बार बार पढ़ रहे हैं कि ये चतुष्टय जो है वो क्या है, विभु है और व्यापक है। ठीक है, ये विभु चतुष्टय कहलाता है। काल विपरीत परत्व अपरत्वानुमेय दिक् तर्क संग्रह। काल दिशा आकाश का सामान्य नहीं होता है, ये एक एक ही है। ठीक है, अब लास्ट है आपका दिशा। दिशा भी नित्य है, विभु भी है। इसका पर्याय है दिक्, कुकुम, काष्ठा, आशा, हरित। प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक् सा चेका नित्य वैभवी चा। ठीक है, प्राच्य आदि मतलब प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा, तो प्राची आदि पूर्व आदि जो दिशाएं हैं वो एक है, नित्य है और विभु है। ठीक है, फिर दिशा एक परंतु उपाधि भेद से 10 प्रकार की होती है। 10 प्रकार की कौन सी हुई? प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, ऊर्ध्व और अधा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसका वो डायग्राम बना हुआ है कि ये दिशा 10 प्रकार की होती है। परमाणु नित्य होता है। चरक परमाणु भेद से शरीर अवयव असंख्य होता है। परमाणुवाद किसने दिया है? वैशेषिक ने। पीलूपाक वैशेषिक ने और पिठरपाक गौतम और न्याय ने। ठीक है, आज की क्लास हम यही स्टॉप कर रहे हैं। आप अपने रिव्यू देना क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कल खत्म करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है, कल आप टाइम से आ जाइएगा, नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।